सो क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, शो दैट u इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस एच वाई, ये आपको u दिया है, u मीन्स रियल पार्ट इज हार्मोनिक फंक्शन। सो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है u वो हार्मोनिक है कि नहीं, आपको चेक करना है जो फंक्शन है हार्मोनिक है कि नहीं। एंड आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर u आपको दिया है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है v, और अगर v दिया है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u। सो आपको u इज गिवन, आपको फाइंड करना है v फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले आपको चेक करना है दैट फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट। हार्मोनिक कभी होता है, अगर वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो हार्मोनिक होता है। तो लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, डो स्क्वायर u दिया इसलिए u ले रहा हूं, v दिया तो v लेना है, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्या करना आपको, u को डबल डिफरेंशिएट करो x से, 2 बार डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आ गया वहां पे ले लो, प्लस u को डबल डिफरेंशिएट करो y से, जो आंसर आ गया यहां पे पुट अप करो। दोनों का एडिशन अगर 0 हो गया तो ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ओके। और अगर वो हो गया तो फंक्शन इज हार्मोनिक कॉल कर सकते हैं। सो आपको टारगेट समझ में आ गया, क्या करना है आपको, u को 2 बार डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों हार्मोनिक होगा, ठीक है। u अगर y से डिफरेंशिएट डबल किया तो, और दोनों का टोटल 0 होना चाहिए। अगर v दिया तो v को सेम करना आपको। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u जो भी है उसको u ले लेता हूं, दैट u इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस एच वाई। अभी u को पहले सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे आएगा डो u बाय डो x आएगा, ओके। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी डो बाय डो x लिखने की जरूरत नहीं। आप यहां पे देखो ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो कांस्टेंट क्या होगा, y का फंक्शन कांस्टेंट होगा, मतलब cos एच वाई वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, cos एच वाई एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। देन आपको डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया है, आपको रिक्वायर्ड डबल डिफरेंशिएशन। सो यहां पे लिखता हूं मैं पार्शियली डिफरेंशिएट डो u बाय डो x विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो होता कैसे है, अगर मैं डो u बाय डो x को अगेन डिफरेंशिएट करूं डो बाय डो x से, तो क्या होता है, डो इंटू डो स्क्वायर होगा u, एंड डो x इंटू डो x स्क्वायर होगा, ठीक है। सो यही मैं यहां पे लिख रहा हूं, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो, वापिस वही होगा, y का फंक्शन कांस्टेंट एंड x का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो y का फंक्शन क्या है यहाँ पे, cos एच वाई कॉन्स्टेंट इंटू माइनस एज इट इज, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। क्लियर है। सो आपको ये हो गया डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर, जो कि यहां पे चाहिए डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर। अभी क्या रिक्वायर्ड है, डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर, मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएट करो y से 2 टाइम्स। सो यहां पे लिखता हूं पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। तो अगर मैं y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डो u बाय डो y, अभी मैं y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x का टर्म कांस्टेंट, मतलब cos x कांस्टेंट इनटू cos एच वाई। cos एच वाई का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव साइन एच वाई, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और cos एच वाई ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक cos का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो ये साइन एच वाई आ गया। देन ये आपको डो u बाय डो y मिला, आपको जरूरत है डबल डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट डो u बाय डो y
विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई से वापस एक बार डिफरेंशिएट करो, तो यहां पे होगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। कैसे आ गया मैंने पहले बता दिया आपको। अभी इसमें सेम अगेन एक्स का फंक्शन कांस्टेंट एंड साइन एच वाई का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कॉस एच वाई। मैंने आपको जस्ट बताया ना आपको कि हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ही रहेगा। सो आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y मिला, डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मिला। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है लैप्लास इक्वेशन, यही लिख रहा हूं मैं, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर। आगे इसका वैल्यूज लिखता हूं मैं, तो डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है माइनस कॉस एच वाई इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एच वाई इंटू कॉस एक्स, प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई। सो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे सो यहां पे ये cos एच वाई cos x सेम है, लेकिन एक नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होके बचेगा 0। तो आपको ऐसा मिला डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन एंड अगर वो सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन तो हम लोग ऐसा कॉल कर सकते हैं कि दैट फंक्शन इज हार्मोनिक, दैट फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको सिर्फ पूछा कि दैट प्रूव दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक, यहां पे आके सॉल्व करो। अगर v दिया तो डो स्क्वायर v अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v अपॉन डो वाई स्क्वायर का टोटल 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आपको u दिया है और v फाइंड करना है। सो हम लोग ने इसका पहला ऐसा सेम सॉल्यूशन सॉल्व किया है कि u इज गिवन एंड फाइंड इमेजिनरी पार्ट v एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बाद में करेंगे, पहले इतना लिख लो। आप लोगों ने क्या किया अभी तक, आपने प्रूफ किया दैट फंक्शन इज हार्मोनिक। ओके, वो हाफ क्वेश्चन हो गया। अभी क्या फाइंड करना है आपको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मींस व्हाट, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है v फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन निकालना पड़ेगा f ऑफ z, और f ऑफ z के लिए चाहिए f डैश ऑफ z, और f डैश ऑफ z का बेसिक फॉर्मूला होता है ux प्लस i vx होता है। उसमें आपके पास ux, तो ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दिख रहा है आपको, ये डो यू बाय डो एक्स, ये ux है। ठीक है, एंड vx नहीं है, लेकिन vx एंड माइनस uy सेम होता है। तो आपके पास uy, ये uy सिंगल डेरिवेटिव किया आपने, वो डबल डेरिवेटिव नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव। डो यू बाय डो एक्स इज अ ux एंड डो यू बाय डो वाई इज अ uy। तो आपको इसमें पुटअप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या मिला, मैं यहाँ पे साइड में देता हूं, ux इज इक्वल टू कॉस एच वाई माइनस साइन एक्स। सो स्टार्ट कहां से करोगे आप लोग, यहाँ पे f डैश ऑफ z इज इक्वल टू ux प्लस आई वी एक्स। ये फॉर्मेट है, ये सिंपल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन आपके पास vx नहीं तो vx के जगह पे माइनस uy सब्स्टिट्यूट करो। सो f डैश ऑफ z ux माइनस आई uy। ओके, उसमें ux का वैल्यू आपके पास है, तो ux का वैल्यू मैंने यहां पे लिखा है cos एच वाई माइनस साइन एच एक्स। तो उसको शिफ्ट करता हूं, माइनस पहले स्टार्टिंग में ले रहा हूं मैं cos एच वाई इंटू साइन एक्स। ओके, देन आगे माइनस आई uy का वैल्यू क्या देखो, ये uy है cos x इंटू साइन एच वाई, cos x इंटू साइन एच वाई, ये लिया मैंने। ओके, ये भी रफ कर देता हूं। सो आपको मिल गया ये f डैश ऑफ z का इक्वेशन, लेकिन ये z के टर्म्स में नहीं है, इसको z के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और z के टर्म्स में लाना है तो आपको मिलियन थॉमसन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज MT रूल।
इंटीग्रल होता है z कॉमा 0, x के जगह पे z, y के जगह पे 0। तो आप लोग क्या करोगे, f डैश ऑफ z माइनस कॉस h, y का वैल्यू 0 इंटू साइन x का वैल्यू z माइनस i कॉस x का वैल्यू z एंड साइन h 0। तो आपको तो पता है साइन हाइपरबोलिक 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो साइन 0 होता है 0, ये कैंसिल हो गया, एंड कॉस 0 होता है 1, तो इसके जगह पे आएगा 1। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा f डैश ऑफ z माइनस ये 1 हो गया, तो बचा साइन z, ये मिला f डैश ऑफ z। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। लेकिन मुझे चाहिए एनालिटिक फंक्शन जो कि इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, z से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z dz माइनस कांस्टेंट बाहर रखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz। ओके, f डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ z, डैश निकल जाएगा f ऑफ z, ये माइनस एज इट इज। साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस z, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस z प्लस c आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल। सो आपको f ऑफ z मिला प्लस कॉस z प्लस c, ये एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं दिया है फाइंड एनालिटिक फंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन होता फाइंड एनालिटिक फंक्शन, यहां पे आके रुक जाओगे आप लोग। लेकिन आपको दिया है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको u अगर दिया है तो v फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा फाइंड करना होता है तो आप लोग क्या करोगे, z के जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। दैट वैल्यू इज पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के किस में, यहां पे, ये यहां पे। तो f ऑफ z इज इक्वल टू कॉस, क्या है कॉस z है ना, तो z के जगह पे आएगा x प्लस आई वाई प्लस c। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, लेकिन आपको सेपरेट करना है, रियल पार्ट सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, एंड रियल पार्ट में आपको ये आंसर आना चाहिए, तो बचा हुआ आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रिको पता होना चाहिए, दैट इज कॉस a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से अगर आप एक्सपांड करोगे तो f ऑफ z इज इक्वल टू कॉस a का वैल्यू x है, b का वैल्यू आई वाई, तो cos x इंटू कॉस आई वाई, cos x इंटू कॉस आई वाई माइनस साइन x इंटू साइन आई वाई। ओके, a के जगह पे x, b के जगह पे आई वाई। लेकिन आपको ये भी एक रूल पता होना चाहिए, cos आई वाई का i का कन्वर्जन होता है हाइपरबोलिक में, तो हम लोग लिखते हैं cos हाइपरबोलिक y। cos आई वाई का क्या कन्वर्जन होता है, cos हाइपरबोलिक h y, एंड sin आई वाई का कन्वर्जन होता है sin हाइपरबोलिक y इनटू i। साइन में i बाहर आता है, cos में नहीं आता है, cos में i का कन्वर्जन h होता है, साइन में भी i का कन्वर्जन h होता है, लेकिन i भी मल्टीप्लाई में आता है। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, देखो f ऑफ z इज इक्वल टू cos x इंटू cos आई वाई, cos आई वाई का कन्वर्जन cos h y होगा। ओके, माइनस साइन x इंटू साइन आई वाई का क्या होगा, i इंटू साइन एच वाई, i इंटू साइन एच वाई, और ये प्लस सी पेंडिंग है, प्लस सी प्लस सी। सो अगर आप ठीक से देखोगे तो रियल फंक्शन आपका u क्या होता है, cos x इंटू cos h y, ये मिल गया ना, और प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट, वो नहीं काउंट किया तो भी चलता है। तो रिमेनिंग जो इक्वेशन है विद द i, ये हो गया इमेजिनरी टर्म, ये जो मिला आपको ये इमेजिनरी, दैट इज v। तो v इज इक्वल टू माइनस के साथ लो, माइनस साइन x इंटू साइन एच वाई, आई नहीं लेते हम लोग, आई सिर्फ इंडिकेट करता है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आप यहाँ पे आई आ गया, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आई लिखते नहीं हम लोग।
और यही है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। क्लियर है? सो आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब कुछ और नहीं करना है, आपको रियल पार्ट दिया तो इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट दिया तो रियल पार्ट निकालना है, सेम प्रोसेस है। चलो लिखो